कराची में एक इमारत में आग लग गई है। मजीद तफसीलात हैं कि कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर वाकई ये इमारत है जिसमें आग लग गई है और इमारत में कई अफराद के फंसे होने की इत्तलात हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे, जीशान शाह हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जीशान, क्या डिटेल्स हैं? अभी तक फायर ब्रिगेड हुकाम पहुंच गए हैं? अच्छा जी, बिल्कुल। ये कराची में यूनिवर्सिटी रोड में वाक़ कैची रेस्टोरेंट के करीब मुमताज मंजिल का मकाम कहलाता है। वहाँ पे एक इमारत में आतिशबाजी हुई है और अब तक की इत्तलात के मुताबिक यहाँ पे कुछ लोगों के अंदर के फंसे होने की इत्तलात है। तमाम रेस्क्यू टीमें जो है यहाँ पर पहुंच गई हैं, जबकि फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से 2 फायर टेंडर्स इस वक्त मौके पर रवाना की गई हैं। इमारत में क्योंकि जो आग लगी है तौर से ऊपरी मंजिलों में देखने में आ रही है, तो ऊपरी मंजिलों की जाने भी आग लगी है और इसलिए जो ऊपर की जो फ्लोर्स हैं वहाँ पे लोगों के फंसे होने की तरह, जिसके लिए अब इमदादी टीमें वहाँ पर पहुंच गई हैं और वो इस वक्त इकदाम कर रहे हैं कि उनको किस तरीके से निकाला जा सके। अच्छा जीशान, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं है जहाँ से लोगों को निकाला जा सके? जी देखिए, ये क्योंकि काफी पुरानी इमारतें हैं और यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट अमूमी तौर पे नहीं होते, क्योंकि काफी पुरानी ये कंस्ट्रक्शन है। पूरी पट्टी में लाइन से बिल्डिंग्स बनी हुई है। ये एचओ सेंटर के सामने वाला मकाम है, वहाँ पे काफी ज्यादा जो है ओल्ड कंस्ट्रक्शन है, इसलिए अमूमी तौर पे यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट का इतना ज्यादा निजाम मौजूद नहीं है। जीशान, ये इमारत किस किस्म की है? क्या कोई अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग है या फिर कोई कमर्शियल इमारत है? देखिए, एक ये जो आग लगी है ये एक अपार्टमेंट टाइप की बिल्डिंग है, उसका आग लगी है। तमाम इसके बराबर में भी एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, जबकि उसके बराबर में जो है दोनों कॉर्नर्स पे यहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग है। तमाम ये एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग अब तक जो बताया जा रहा है उसमें ये आग लगी है, जिसकी वजह से ये खदशा जाहिर की जा रहे हैं कि शायद लोग अंदर फंसे हुए और उनके लिए इंतजाम किए जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जीशान, हम आपसे मजीद भी अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। 2 फायर टेंडर्स को रवाना कर दिया गया है आग बुझाने के लिए। इससे मुतालिक जो हमें अपडेट्स मिलेंगी आपसे शेयर करते रहेंगे। अभी आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मशाल खान कत्ल केस की, जहां पर पीटीआई के साबिक काउंसलर आरिफ खान और असद काटलिंग को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। अदालत ने 2 मुल्जिमान साबिर और इजहार को बरी करने का हुक्म दिया। पेशावर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मशाल कत्ल केस के 4 मुल्जिमान का फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसला 12 मार्च को महफूज किया था। मशाल खान के वालिद और 46 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए। केस में मजमूई तौर पर 61 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया था। मरकजी मुल्जिम इमरान को 2 बार सजाए मौत, 5 को 25 साल कैद, जबकि 25 मुल्जिमान को 4 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। मशाल को मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में हुजूम ने कत्ल कर दिया था। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान में कत्ल होने वाले मशाल खान के केस के 4 मुल्जिमान को पेश किया गया। अदालत ने आरिफ और असद काटलिंग को उम्र कैद की सजा सुनाई, जब साबिर मायार को सबूत न होने पर बरी कर दिया। मिशाल खान को 13 अप्रैल 2017 को अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान में कत्ल किया गया था, जिसके बाद चारों मुल्जिमान रूपोश हुए थे। पुलिस ने कार्रवाई करके चारों मुल्जिमान को 2018 में गिरफ्तार किया था। मिशाल खान कत्ल केस में मजमूई तौर पर 61 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें मुतादिद को सजाएं हो चुकी हैं। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने मरकजी मुल्जिम इमरान को 2 बार सजाए मौत, 5 मुल्जिमान को 25-25 साल कैद, जबकि 25 मुल्जिमान को 4-4 साल कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने 26 मुल्जिमों को रिहा कर दिया था। अभी आपको लिए चलेंगे जेहलम, जहां पर वफाकी वजीर इत्तलात तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इसके पीछे टिल्ला जोगियां है, जो कि एक जोगी सेक्ट का कैपिटल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। रोहतास फोर्ट है एक तरफ हमारे, दूसरी तरफ हमारे जो अलेक्जेंडर और पोरस की जो लड़ाई हुई थी सिकंदर आजम, उसका बैटल ग्राउंड है। सो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि इस इलाके को हम प्रिजर्व कर सकें, इसको टूरिस्ट रिजॉर्ट बना सकें, यहाँ पर दुनिया से इन्वेस्टमेंट जो है वो आए, और इंशाल्लाह ये जो इन्वेस्टमेंट आएगी इससे पाकिस्तान के लोगों को फ़ायदा होगा और जेहलम के लोगों को फ़ायदा होगा, इस बायदेश के इलाकों को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। जो हमारी कोशिश है, आज आपने देखा कि पाकिस्तान में पहले मोहम्मद बिन सलमान आए थे, मोहम्मद बिन जैद आए थे, और आज महातिर मोहम्मद पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। पहली बार पाकिस्तान की जो एक तवील अरसे के बाद एक इंटरनेशनल लीडर्स के लिए पाकिस्तान खुला है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो माहौल है वो साल की पॉलिसी को हमने अपनी पॉलिसीज को तब्दील की थी। हमने अपनी 40 साल की आपको बताएं कि मोटरवे और हाईवेज पुलिस का ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है। आज से 23 मार्च तक रावलपिंडी में रात 12 से दोपहर 12 बजे तक हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद होगा।
पेशावर और लाहौर से आने वाली जो हैवी ट्रैफिक है उसको 4 मकामात पर रोका जाएगा। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का यह भी कहना है कि शहरी इन औकात में जुड़वां शहरों के गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। गुज़िश्ता रोज़ आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की नैब पेशी के मौके पर तसादुम से मुतालिक अपडेट यह है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में मुस्तफ़ा नवाज खोकर, राजा शकील अब्बासी समेत 70 जियाले नामजद किए गए हैं। पुलिस एहलकारों पर हमला, कार्य सरकार में मुदाखला, तोड़ फोड़ की दफात शामिल हैं। गैर कानूनी जुलूस, हुकूमती इदारों के खिलाफ तौहीन आमेज नारों की दफात भी शामिल की गई हैं। FIR में कहा गया है कि पीपल्स पार्टी के कारकुन जुलूस की शक्ल में नादरा चौकाए कारकुन हुकूमत नैब के खिलाफ तौहीन आमेज नारे लगा रहे थे। इलाका मजिस्ट्रेट ने दफा 144 के निफाज से आगाह करते हुए मुंतशिर होने का कहा। पीपल्स पार्टी कारकुनों ने पुलिस एहलकारों पर हमला किया। कारकुन रुकावटें तोड़ते हुए नैब ऑफिस के बैरूनी गेट तक पहुंचे। हमला करने वाले पीपल्स पार्टी के 20 कारकुन गिरफ्तार हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर, राजा शकील समेत 50 अफराद फरार हो गए। मुस्तफ़ा नवाज की गिरफ्तारी के लिए चेयरमैन सेनेट से राब्ता किया जाएगा। चेयरमैन सेनेट की इजाजत के बाद मुस्तफ़ा नवाज खोखर की गिरफ्तारी का इम्कान है। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी की नैब पेशी के मौके पर तसादुम से मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सोशल मीडिया पर जारी करदा हालिया बयान आपसे शेयर करते हैं, जिसमें उन्होंने सवाल पूछा कि क्या हुकूमत ने कलादम तंजीमों से वाबस्ता विफाकी वज़रा को हटाया। जवाब दिया नहीं। क्या पीपल्स पार्टी के पुरअमन जमहूरी सियासी कारकुन अभी तक जेरे हिरासत हैं? उन्होंने जवाब दिया हाँ। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में इंटरनेशनल टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस और नुमाइश के दूसरे रोज भी जारी है। स्टेक होल्डर्स ने कॉन्फ्रेंस के जरिए हुकूमत को पैगाम दे दिया कि पॉलिसीज में तसलसल के बगैर बरामदात नहीं बढ़ाई जा सकती। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे जवाद मलिक। जी, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में आज दूसरे रोज़ जो टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस है और नुमाइश के हवाले से सरगर्मियाँ जारी हैं। जो स्टेक होल्डर्स हैं ख़ास तौर पर जिनका ताल्लुक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है, उन्होंने अपने आज दूसरे रोज़ जो खदशात ज़ाहिर किए हैं वो यही किए हैं कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हुकूमत की तरफ से जो ताउन है, जो उस हवाले पॉलिसियों के हवाले से तसलसल है, वो देखने में नहीं आ रहा। अगर पॉलिसियों का तसलसल जारी रहे और उन्हें मराद दी जाएँ तो ना सिर्फ बांग्लादेश भारत का मुकाबला कर सकते हैं, बल्कि चाइना और अमेरिकन जो यूरोपीय मुल्क हैं वहाँ भी अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। और लेकिन हुकूमत की तरफ से हमें जो यहाँ पर उनके जो नुमाइंदगान हैं शामिल हुए हैं, उनकी तरफ से ये वाज़ेह पैगाम दिया गया है इंडस्ट्री को कि आप वैल्यू एडिशन की तरफ जाएँ, आप ग्रेडेशन की तरफ जाएँ, और ख़ास तौर पर जो सब्सिडी का कल्चर है उसको अब हुकूमत ख़त्म करने जा रही है। और आइंदा चंद साल में आप देखेंगे जो पावर लूम्स हैं, उसके अलावा जिनिंग और स्पिनिंग सेक्टर है ख़ास तौर पर, उसके लिए सब्सिडी का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया जाएगा। और इस वक्त जो हुकूमत की तवज्जो है वो यही है कि तजारती खसारा कम किया जाए और टेक्सटाइल सेक्टर में एक्सपोर्ट को फ़रोग दिया जाए। और अब आपको बताएं कि वजारत ख़जाना में ज़राए के मुताबिक चीन पाकिस्तान को कर्ज की मद में $2.1 अरब पीर को मुंतकिल करेगा। इस मुतालिक तमाम कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। मजीद तफसीलात जानेंगे। अशरफ मलखम हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अशरफ, मुंतकिली के बाद पाकिस्तान के ज़खायर कितने हो जाएंगे? जी, जैसा कि आपने कहा, अगले मंडे के रोज पाकिस्तान को $2.1 अरब जो मुंतकिल कर लें कि चाइना के बैंकों की तरफ से पाकिस्तान को एक कमर्शियल लोन होगा। इस वक्त जो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो $14.99 करोड़ हैं। अगर ये एडिशन इसमें करें तो 17 अरब से ज्यादा के ज़खायर हो जाएंगे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के। जो पाकिस्तान की ज़र मुबादला के ज़खायर पे दबाव है इस वक्त, रुपए पे दबाव काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। रुपए की कीमत मुस्तकम रहेगी कम से कम अगले जून तक। इस पे कोई जो डीवैल्यूएशन का एक प्रेशर था वो खत्म हो जाएगा। और IMF का मुतालबा भी था कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के जो ज़खायर कम है इनको बढ़ाया जाए। उधर भी पाकिस्तान की जो पोजीशन है मुज़ाकरात में बेहतर हो जाएगी। और ये मंडे सुबह जो जल्दी ही पहले ही टाइम जैसे ही बैंक खुलेगा, जो कि चाइना का टाइम पाकिस्तान से आगे है, ये $2.1 करोड़ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ, हमें तफसीलात फराहम करने के लिए। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर वाक़ई इमारत में आग से मुतल्लिक आपको अपडेट करें, जहां फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक इमारत में कई अफराद फंसे होने की इत्तला है। गुलशन इकबाल में इमारत में लगी आग से 3 अफराद झुलस गए हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ दिशान शाह से। दिशान, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं इस आग पर काबू पाने के लिए?
अजी देखिए बिल्कुल ये 13 मंजिला इमारत है, जिससे कमर्शियल बिल्डिंग है, उसके तकरीबन 10वीं मंजिल में आग लगी थी, क्योंकि 10वीं मंजिल से लेकर 13वीं मंजिल तक जो मुख्तलिफ की जगह की वहाँ से जो एंट्रेंस है वहाँ से धुआं निकल रहा था और आग नजर आ रही थी। नाम अभी तक एक साइड से जो है इमारत की एक जानिब से आग को कंट्रोल कर लिया गया है, वहाँ से धुआं भी निकलना बंद हो गया है। अर्थात दूसरी जानिब जो है वहाँ पे भी आग को काफी हद तक कंट्रोल किया गया है, लेकिन अभी तक आग मुकम्मल तौर पर बुझी नहीं है। यहाँ पे फायर ब्रिगेड हुकाम की 3 गाड़ियां पर मौजूद है और फायर टेंडर्स की जो है फायर फाइटर्स जो है उसकी मदद से ना आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 4 अफराद जो है वो मामूली जख्मी हुए थे, जिनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वक्त उनकी क्या कंडीशन है ये अभी तक रास्ता हमारा नहीं हो सका है, इनको अभी सीधा अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, वो सब रास्ते में है। उसके बाद में ये है कि इस वक्त पुलिस की भारी नफरी पहुंच चुकी है, क्योंकि ट्रैफिक का निजाम है वो काफी डिस्टर्ब हो रहा है, काफी ये रवाना वाला सड़क है और इसलिए यहाँ पे भारी नफरी पहुंच गई है और लोग अपनी मदद आग के तहत यहाँ से गाड़ियों को निकाल रहे हैं। ठीक है जीशान, आपसे वक्तन फवक्तन अपडेट लेते रहेंगे। बीआरटी की सॉफ्ट ओपनिंग से मुतालिक आपको अपडेट करें। मंसूबे में अब तक कई काम मुकम्मल नहीं हो सके हैं और एक दस्तावेज के मुताबिक 32 में से 11 बस स्टेशन पर काम मुकम्मल नहीं हो सका है। डुबगरी, शोभा बाजार, डॉक्टर यूनुस चौक, तहकाल समेत 11 स्टेशन नामुकम्मल हैं। चमकनी, डुबगरी और हयाताबाद के 3 बस डिपो पर काम नामुकम्मल हो सका। हयाताबाद बस डिपो पर काम मई में मुकम्मल होगा। शकील फरमान अली हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी शकील। देखें, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बीआरटी की सॉफ्ट ओपनिंग का ऐलान कर रखा है, जो कि 23 मार्च को की जाएगी। ताहम मंसूबे में अब तक कई काम मुकम्मल नहीं। अगर डिपोज की बात करें जहाँ पे पार्क एंड राइड की सहूलत होगी और बसों को जो है पार्क किया जाएगा, 3 डिपो जो हैं वो उन पर काम नामुकम्मल है। हैदराबाद बस डिपो पर काम जो है मई में मुकम्मल होगा इसी तरह, जबकि चमकनी बस डिपो उसमें जून पर जो है उस पर काम मुकम्मल की जाएगा। 220 बसें मंगवाई जानी थी, अब तक जो है 21 बसें आ सकी हैं। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसके जरिए बसों की निगरानी की जानी है और टिकटिंग की जानी है, वो निज़ाम भी जो है अब तक नस्ब नहीं किया जा सका। बहुत शुक्रिया शकील। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।